मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जो भी चैनल पे नए हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे से अपडेट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो लॉ पे बेस्ड है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, और कानून से संबंधित जो भी आपका प्रश्न रहता है उसको मैं तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बढ़ते हैं आगे। आजकल सोसाइटी में डाइवोर्स से रिलेटेड इतने इशू आ रहे हैं, एक दो नहीं मल्टीपल लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि तलाक लेने का सबसे सुविधाजनक क्या तरीका है। मतलब जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि तलाक को लेके केस 10-10 साल चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको कई तरीके की चीज़ों से सफ़र होना पड़ रहा है, कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आपको बताना चाहूँगा, तलाक के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है एक म्यूचुअल डाइवोर्स का, दूसरा है कंटेस्टेड का, तीसरा है एक्स पार्टी का। अब ये तीनों की डेफिनेशन और प्रक्रिया अलग अलग है। मैं वो आपको बताऊंगा जो सबसे इजी है। और उसके पहले एक वार्निंग देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाइवोर्स लेने के लिए वो पंचायत में एक पंचनामा बनवा लेते हैं, सरपंच के यहाँ या प्रधान के यहाँ, और उस पर जो भी सरपंच प्रधान लिख लेते हैं तो वो पढ़ के पंचायत में सुना दी जाती है और उसको पंचनामा को डाइवोर्स मान लिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ किसी को भी आगे रीमैरिज करने का कोई कॉन्सेप्ट होता है या उसको लीगल राइट्स की बात आती है तो कोर्ट में या किसी अथॉरिटी में वो चीज़ें एडमिसेबल नहीं होती है। एडमिसेबल मतलब मान्य नहीं होती है। दूसरा एक और शॉर्टकट लोग अपनाते हैं कि किसी भी नोटरी के यहाँ जाके टाइपिस्ट से जो डाइवोर्स का डीड होता है वो बनवा लेते हैं और नोटरी से उसको नोटराइज करवा लेते हैं, और उनको लगता है कि ये जो नोटरी से जो डाइवोर्स डीड बना है वो डॉक्यूमेंट्स एज ए लीगल प्रूफ वो काम आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचनामा और नोटरी कभी भी एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आता है। उसका किसी अथॉरिटी में कोर्ट में वो चीज़ें एडमिसेबल नहीं होती हैं, और हस्बैंड वाइफ कोई भी अपोजिट पार्टी पे कभी भी फ्यूचर में कोई केस डालना चाहे मेंटेनेंस का, हरासमेंट का, डीबी एक्ट का, तो वो उस बेस पे कर सकता है। पंचायत का और नोटरी का वो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास वो काम नहीं आएगा। तो सबसे आसान क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल डाइवोर्स का। म्यूचुअल डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली उसमें अपने शादी के कम से कम 12 महीने यानी 1 साल पूर्ण होने के बाद वो अपने जो कंसर्न संबंधित कोर्ट है वहाँ पे जाके फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स पिटीशन में दोनों के सिग्नेचर होते हैं और अपनी अपनी बातें रखी जाती है। वो एडवोकेट का काम है, वो उसको ड्राफ्ट करते हैं और कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वहाँ पे जज साहब उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद से क्या होता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 23B इसमें यूज होता है, और उसमें डील किया जाता है कि जज साहब दोनों पक्ष की बात सुनते हैं और उनको लगता है कि इसमें हस्बैंड और वाइफ साथ में भविष्य में साथ रह सकते हैं, तो उनको एक मोशन दिया जाता है। मोशन का मतलब होता है कि उनको 6 महीने साथ रहने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीने साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कंटिन्यू करेंगे तो डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। अगर 6 महीने के बाद में भी जज साहब को दोबारा लगता है कि फिर एक मौका देना चाहिए, तो उसको आपको सेकंड मोशन मिलता है। सेकंड मोशन में फिर आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, और उसमें आप जो आपके पार्टनर हैं हस्बैंड वाइफ उनके साथ दोबारा आपको 6 महीने बिताना होता है, और उस 6 महीने में अगर बात नहीं बनती है तो आपको डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। अब कोर्ट से डाइवोर्स ग्रांट होने का क्या बेनिफिट है? कोर्ट से डाइवोर्स ग्रांट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे ही आपको कोर्ट से डाइवोर्स का जो ऑर्डर शीट आ जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उससे क्या होता है, आपको रीमैरिज करने में, स्पेशली इन हिंदू कम्युनिटी,
आपको रीमैरिज करने में आसानी होती है। और जो डाइवोर्स का जो ऑर्डर होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो एज ए वैलिड प्रूफ काम आता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उस ऑर्डर के बाद क्रूअल्टी का, डीबी एक्ट का, 498 ए का, मेंटेनेंस का, किसी भी तरीके का केस एक दूसरे पे नहीं डाल सकते हैं। यानी जैसे नॉर्मल केस में होता है कि वाइफ जो होता है वो मेंटेनेंस मांगती है, उसके ऊपर से दहेज का मुकदमा कर देते हैं, उसके बाद से घरेलू हिंसा का मुकदमा कर देते हैं। तो जब कोर्ट से जो डाइवोर्स होता है, उसमें डाइवोर्स होने के बाद से इन चीज़ों की जो संभावना है वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि जब कोर्ट खुद डाइवोर्स ग्रांट कर देता है, तो फिर साथ रहने का, मेंटेनेंस का, घरेलू हिंसा का और किसी भी अन्य तरीके के प्रताड़ना का या चीटिंग का कोई केस नहीं बनता है। तो अगर आप भविष्य में सेफ, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो डाइवोर्स में जब भी आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो म्यूचुअल डाइवोर्स लें, जिससे कि दोनों को बेनिफिट हो और दोनों को परेशानी ना हो, और भविष्य में आपका जो भविष्य है बिल्कुल सुरक्षित, सेफ और सिक्योर है। तो आई होप कि आप तलाक के सबसे आसान तरीके को समझ गए हों। अगर आपको इस तरीके से किसी भी पॉइंट्स को समझने में कोई और आपका क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप मेरे से इसके ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं।